क्विक आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने ये सुना? इनका रिएक्शन तो मैंने लाइव टीवी पर सुन लिया था, आपका रिएक्शन क्या है? कानून बना या नहीं बना, ये बहस तो एक तरफ रखे, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया कि जिस मुल्क में ये चीज तय ना हो पाए कि क्या इस मुल्क का हाईएस्ट ऑफिस कि उसने बिल के ऊपर दस्तखत किए नहीं किए, वो कानून बन सका नहीं बन सका, वो कानून ऑपरेटिव है नहीं है, ये तमाम मामलात अब इसके ऊपर दोनों अतराफ से आर्ग्यूमेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन अल्टीमेट जो इसकी एजुकेशन है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। मैंने ये सारी बातें ये जितनी आपने सारी ये फाइन लीगल पॉइंट्स जो आपने और सवालात जो उठाए, इसके ऊपर एजुकेट तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि ये काशिफ भाई ये सारी मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन है। इस गुफ्तगू का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। इस गुफ्तगू ने पाकिस्तान के जो बहरान है उसको मजीद बढ़ा दिया है। आज आपकी स्टॉक मार्केट 750 पॉइंट गिरी है। कल मैं आप ही के चैनल के ऊपर मारिया साहिबा के प्रोग्राम में था और मैंने वहां पर कहा कि देखिएगा कि कल सुबह इसका क्या रिएक्शन आता है, देखते हैं स्टॉक मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आज क्रैश कर गई। हम अपने मुल्क के अंदर बहरान को खत्म नहीं कर रहे। पिछले डॉन लीक से यह बहरान शुरू हुआ है, पूरा 10 साल का साइकिल है अब तकरीबन, और इस 10 साल साइकिल के अंदर हमने ये जो बहरान है ये इसकी बड़ी हैवी कॉस्ट हम अदा करें, और सारी की सारी जो कॉस्ट है वो अशराफिया की आपस की लड़ाई तो जारी है, लेकिन जारी रहेगी और जारी भी रहेगी, लेकिन इस मुल्क के 25 करोड़ लोग वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। इस बहरान की वजह से आपके मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इस बहरान की वजह से आपकी मईशत ठीक काम नहीं कर रही, उसकी वजह से आपको महंगाई करनी पड़ रही है, कर्जे लेने पड़े हैं, महंगी शरह पे कर्जे लेने पड़े हैं, और सारी की सारी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। तो हम ये जो सारी जो हमारी एलीट है, जिसमें जजेस शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, सियासतदान शामिल हैं, जनरल शामिल हैं, हम कब बैठ के इस मुल्क को एक ये आपस के मामले रिजॉल्व करके हम अपनी ईगोस को साइड पे रखेंगे और हम लड़ाइयां छोड़ के इस मुल्क को आगे ले जाने का फैसला करेंगे, तब ये मुल्क आगे जाएगा। सर मैं तो हैरान हूं कि हम ये कहां लेके जा रहे हैं। ऑनेस्टली हमेशा 75-76 साल से जा रहे हैं, उधर ही लेके जा रहे हैं, और किधर लेके जा रहे हैं? तो हमें आई डोंट नो कि ये किस तरह की ये हरकतें, ऑनेस्टली मेरी इट्स बियॉन्ड मी कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े ओहदे हैं इनके पास, खुदा का वास्ता है कि आपस के अंदर बैठकर ये मामलात सुलझाएं, इस मुल्क की आवाम को इस बहरान से जान छुड़ाएं। ये क्राइसिस हमें ले डूबेंगे। मैं एक चीज आपके पास आने से पहले, आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रोसीजर रहा है। जाहिर है आपके पास भी बिल्स आते होंगे, चंद बिल्स जो सदर पाकिस्तान ने वापस भेजे, हम चाहेंगे वो स्क्रीन पर चलें। उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई सदर साहब की जानिब से, मुख्तलिफ कवानीन पर मुख्तलिफ चीजें उनकी जानिब से सजेस्ट की गई कि अगर इसको इस तरह कर लिया जाए तो बेहतर होगा। ह्यूमन राइट्स का इशू है किसी जगह पर, किसी जगह अमेंडमेंट्स में उनको खराबी नजर आई। सो उन्होंने आर्टिकल 75(1)(b) का हवाला दिया लार्जली, जिसमें भी सब जो उन्होंने प्रपोज, जो जितनी उन्होंने प्रपोज की हैं कम से कम, और ये चंद में की है, बाकी हमारे पास नहीं है। हो सकता है चंद बगैर साइन के भी वापस गए हों, ये मुमकिन है, क्योंकि मेरे पास 4-5 बिल हैं जो आमिर इलियास राना साहब ने ट्वीट किए थे आज। ये बताइए कि आपके पास कभी बिल आया जिसके ऊपर साइन ना हो या कोई नोट ना लिखा गया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी ये बताया और मुस्तफा ने भी इस पे बात की है। देखें, जब पार्लियामेंट से जब दोनों हाउसेज से बिल जाता है साइन के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास, तो प्रेसिडेंट साहब या उनको साइन कर लेते हैं, आ जाता है कि जी उन्होंने साइन कर लिया और बिल मतलब है कि बन गया। दूसरी बात यह है कि वो जब वापस करते हैं उसके पास एक नोट लिखते हैं कि मुझे इस बिल में ये एतराजात है, आप इसको वो कर लें, और फिर वो पार्लियामेंट में दोबारा आता है, अमेंडमेंट के साथ जाता है, दोबारा चला जाता है, या उसी तरह वापस भेज देते हैं, दोबारा चला जाता है। और जब पार्लियामेंट से दोबारा आता है तो फिर दोबारा या तो फिर हम जॉइंट सेशन से अप्रूव करा लेते हैं, जब वो दोबारा भी नहीं करता फिर हम जॉइंट सेशन से करवा लेते हैं उस बिल को। लिहाजा ये जो बिल है जिसपे उन्होंने बात की है कि मुझे पता, ये 2 दिन 24 घंटे चल रहा था टीवी पे कि जी ये बिल जो है वो बन चुका है, बिल साइन हो चुका है। उन्होंने तो कहा ना मुझे मिसलीड किया गया, झूठ बोला गया मेरे से। देखिए, जब हम एक वर्जन है उनका, हम तो बड़े छोटे सौदों में रहे हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है जो क्लिपिंग्स जाती हैं मीडिया की रोजाना, उस पर जाती हैं क्लिपिंग्स की, ये आपकी एक्टिविटीज है, ये आपके हक में या आपके खिलाफ है, व्हाटएवर जो भी अपडेट वो नाश्ते की टेबल पे उनको मिलती है। तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो भी होते हैं वो उसको देखते हैं कि यार ये क्लिपिंग। सर, आपके भी प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा तकरीर में कहा था मैं पीएम कोई नहीं, उसने भी कुछ तो हुआ था ना। फिर एक तकरीर में उन्होंने कहा था स्टेट विद इन स्टेट है यहाँ पे, उसने भी कुछ हुआ था। मसला ये कि लेट्स बी फेयर अबाउट कमेंट्स। क्या बोले, क्या कहें इसको, कुछ ना कहें। मैं तो आपको बनाना रिपब्लिक की आजादी का नोटिस दे रहा हूँ जी आपको। नहीं तो मैं इन्हों के ना दिया, और चलो पीएम नहीं पीएम है ना, एक ही है, प्रेसिडेंट नहीं, कुछ और कह लो। दसो, दसो
میں کیوں دسا جو شخص سب سے پورے پاکستان میں حلف لیتا ہے ہر عہدے کا، وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کو میں حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا، آپ اس کی بات نہیں مان رہے؟ اچھا دیکھیں اب ٹھیک ہے، یہ فیکٹس کی بات ہے۔ چلو پارٹی کے اندر بھی دیکھیں ایک ویو یہ ہے تو کون ریزائن کر باہر جاؤ یہ کرو وہ کرو، ایک فرض اللہ بابر صاحب کی ٹویٹ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ پارٹی کا ایسا نہیں رہے، میں ان کی طرح ان کو بھی نکالنے لگے آپ دیکھیں نہیں ان کو ٹویٹ پہ نہیں، یہ اپنے خواہش کے مطابق ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو پارٹیوں میں آپ کیوں ہمیں مسلیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ٹویٹ پہ نکالا گیا تھا؟ یہ دوسرا ٹھیکہ لی تو لوگوں نے پارٹی آنے لے جانا تھا، تسی لکھتا نا سر نہیں، آپ کو ایک سیکنڈ آپ کی خواہش پہ نکالا گیا ٹویٹ پہ نکالا گیا؟ یہ میرا دوست ہے، یونیورسٹی میں ہم اکٹھے رہے ہیں۔ سوال کا جواب دیتے ہیں، ٹویٹ پہ نکالا گیا یا آپ کون سے ایجنڈے پہ کام کر سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے کہا اس کو نہیں نکالا؟ ہم تو لوگوں کو لانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات، چلو ہم نکالنے والے بھی ہیں نا؟ ہم نہیں میں کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری پارٹی سے نکلے، ہم اس بات پہ ایگری کر لیں، چلو ہم اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی بات ہم نے مان لی، ان کی ٹویٹ ہم نے مان لی، انہوں نے خدا کا واسطہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ میرے سیکرٹری کو ہٹایا جائے اور اس کو لایا جائے۔ فار ایگزامپل آج ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے شاید کوئی تفتیش کی ہوگی اور اس کے سیکرٹری نے غلط کام کیا ہوگا، تو اس سیکرٹری نے جو پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو اس نے پورے دنیا میں بدنام کیا، اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیں، پھر اس کو کیا سزا دی؟ تحقیقات ہونی چاہیے آپ کے خیال میں کہتا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے بعد جو بھی قصوروار ہے، اس کے بعد اگر پریزیڈنٹ قصوروار ہے، ان کا استعفیٰ تو بہت پرانا پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی جب اسمبلی توڑی تھی، تو پرانا قرضہ بھی پڑا ہے اس کا، لیکن ہم ابھی بھی کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی کا جو انہوں نے اسمبلی توڑی ابھی توڑی ہے جو نہیں، جو پچھلی دفعہ اچھا پچھلے وہ پرائم منسٹر نے ان کو ایڈوائس بھیجی تھی نا؟ ہاں انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلدی بادام کا گفٹ بھیجوں گا تاکہ آپ کا سر مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے، نہیں یار میرا خیال ہے غلط ہے۔ کاشف بھائی ایک اور بھی چیز ہے اس میں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ معذرت بات وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں صدر کو پی ایم کی ایڈوائس آ گئی ہے، نہیں میں کہتا ہوں ہی ہیز ٹو ایکٹ آن دیٹ ایڈوائس۔ میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایڈوائس ٹھیک نہیں، ہماری والی ایڈوائس ٹھیک ہے، وہ کیسے فیصلہ کرے؟ آپ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں عدم اعتماد کی تحریک شروع تو میں یہ کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی ٹویٹ ہم مان لیتے ہیں، انکوائری ہونی چاہیے نا، بالکل ہونی چاہیے۔ اگر اس سیکرٹری نے یا جس نے بھی غلط کام کیا اس کو سزا دینی چاہیے کہ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیے؟ بالکل سزا دینی چاہیے، تو پھر اگر ثابت ہو تو پھر اسے کیوں سیکرٹری کو ٹرانسفر آئی ایگری، لیٹس کم بیک ود دس کوسچن۔